नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट सुर्खियों में बनी हुई है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आज 21 मार्च गुरुवार को इस सीट से नामांकन भरेंगे। इसके लिए पार्टी की ओर से तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज संसद में गरीब की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, मैं लोगों की आवाज बनूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने अपने नामांकन को लेकर कहा कि उम्मीद है कि वो समय पे पर्चा भरेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी लाव लश्कर के साथ जाना या सादगी से। मैं नगीना इलेक्शन हारने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव की तैयारी ना हो तो हार हो जाती है। चौधरी अजीत सिंह, जयंत सिंह चौधरी और डिंपल यादव भी चुनाव हार गए थे। और चंद्रशेखर आजाद ने इस दौरान खुद पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे 4 गोलियां लगी, लेकिन लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में किसी ने सवाल नहीं पूछा। इन गरीबों की आवाज कौन उठाएगा? लूट खसोट की राजनीति हो रही है। मेरे मीडिया प्रभारी सलीम सिद्दीकी की जान इसलिए गई क्योंकि इलाज के लिए बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। आजाद ने इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि नगीना की जनता को लोगों ने ठगा है। नगीना की जनता को उन लोगों ने ठगा है, इसलिए यहाँ बदलाव होगा। अखिलेश यादव ने 1.5 साल पहले कहा था कि ठीक है, नगीना चुनाव लड़ लेना। चंद्रशेखर संसद में जाकर पूछना चाहता है कि आजादी के बाद भी लोगों को ना मकान मिले, ना रोटी मिली और ना रोजगार, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे आजम खान की जरूरत है। उन्होंने मुश्किल में मेरे चुनाव लड़ाने की बात कही थी। अवैसी से गठबंधन की चर्चाओं के बीच उन्होंने कहा कि क्या वो इस देश के नहीं है? क्या उनके हाथों में कांटे लगे हैं? क्या किसी से हाथ मिलाना या बात करना इस देश में अपराध है? जो किसी के हक की बात करेगा, मैं उसके साथ हाथ मिलाऊंगा। नगीना में हर दूसरा और तीसरा व्यक्ति केतली वाला है। केतली हाथ में लेकर चंदा मांग रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मोदी योगी से करा दे मेरी घेराबंदी, वो भी आ जाए नगीना में। खतौली में भी तो की थी घेराबंदी। ये जनता है, अच्छे अच्छे निजाम बदल देती है। और अभी तो रुकिए, अगले 10 दिनों में कुछ बड़ा होने जा रहा है। चंद्रशेखर के बिना जयंत चौधरी और अखिलेश आगे बढ़ना चाहते हैं। सब अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सब अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ तो रहे हैं। और बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि मैं देश की लड़ाई लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारी फसलों पर मौसम ही नहीं, योगी के सांडों की भी मार पड़ रही है और भाजपा किसानों का मजाक उड़ा रही है। इतने बेबाकी प्रत्याशी नगीना में आएंगे और इतने हर बूथ पर 2 बार घूम लूंगा। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर उन्होंने कहा कि हालात खराब है, वरना अपने सिटिंग एमपी को कोई कहीं भेजता थोड़ी है। मैं नगीना की सेवा ऐसे करूंगा जैसे बेटा अपनी माँ की सेवा करता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।